नमस्कार दोस्तों। घटनाक्रम विश्व मंच पर कई बार क्या क्या गुल खिलाता है, इसका एक उदाहरण आज आपसे मैं बांट रहा हूँ। और ये उदाहरण है ब्रिटेन के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण, लंदन के बाद आप मान लीजिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नगर बर्मिंघम के बारे में। बर्मिंघम बहुत सारे कारणों से वहाँ ब्रिटेन में तो विख्यात है ही, विश्व भर में चर्चा का केंद्र बना रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बर्मिंघम का इस्पात उद्योग जो है, उसके बूते पर यहाँ के कई नागरिक अरबपति खरबपति तक हो गए। खरबों डॉलर की संपदा उन्होंने अर्जित कर ली, लेकिन अब वही बर्मिंघम शहर दिवालिया घोषित हो गया है। उसी ब्रिटेन का एक दूसरा सबसे बड़ा नगर दिवालिया घोषित हुआ है, जिस ब्रिटेन के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ सूरज कभी भी ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश साम्राज्यवाद में कभी भी सूरज अस्त नहीं होता। अर्थात ज़िंदगी में विश्व के मंच पर किसी न किसी जगह जहाँ भी सूर्य होता है, वहाँ किसी न किसी देश में ग्रेट ब्रिटेन की या बरतानवी साम्राज्य की सत्ता ये वहाँ पहुँची होती है, उसके अधिकार में होता है। अब ये देख लीजिए कि एक ऐसा देश जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया पर एक छत्र राज किया हो, उसी का एक नगर दिवालिया घोषित हो जाए। और दिवालिया घोषित होने का मतलब यह है कि वहाँ वेतनों पर रोक, सैलरीज नहीं दे पाएगा बर्मिंघम अपने कर्मचारियों को, और बहुत सारे संसाधन जो हैं वो रोक लिए जाएंगे। सिर्फ जीवनोपयोगी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सिर्फ वही सेवाएं चलेंगी बिजली पानी की। लेकिन इसके अलावा कोई भी विकास की योजना या किसी प्रकार की भी नई मांग के अनुसार कोई नई व्यवस्था वहाँ पर लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि शहर दिवालिया हो गया है। और मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि वो वहाँ की आबादी ज़्यादा है। कुल मिलाकर लगभग 31 लाख की आप मान के चलिए कि आबादी है। और 31 लाख की आबादी हमारे देश में तो लगभग सभी महानगर इस आबादी से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और एक कंजर्वेटिव सोसाइटी, एक अनुदारवादी समाज जो हमेशा परंपराओं का ध्वजवाहक रहा है, परंपराओं का पोषक रहा है, उस समाज में ये स्थिति आ जाए, ये बड़ी विचित्र बात है। और इसका कारण ये है कि वहाँ पर हाल ही में जो वेतन वृद्धियों की घोषणा हुई है, उनसे स्थिति और भी विकट हो गई है। और ब्रिटेन का ये नगर, वहाँ की नगर परिषद, वहाँ का प्रशासन इस स्थिति में है ही नहीं कि वो किसी भी प्रकार से अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन अदा कर सके। और दिवालिया होना ज़रूरी था। और इस वक्त चालू वित्त वर्ष में भी वहाँ के बजट में 9 अरब का घाटा है। 9 अरब का घाटा, 9 अरब का घाटा पहले से चल रहा है। और सरकार, वहाँ की केंद्रीय सरकार अर्थात बरतानिया की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री संयोगवश भारतीय हैं, सुनक ऋषि। लेकिन सुनक तो अभी सत्ता के दौर में प्रविष्ट हुए हैं। उनसे पहले तो एक पूरा का पूरा एक अंग्रेज़ी संपदा का पूरा प्रभुत्व वहाँ पर छाया रहा है। कहाँ महारानी के शव यात्रा में जो खर्च था वो भी 3 अरब रुपए से बढ़ गया था। और उसके बाद जब सिंहासन नए सम्राट ने संभाला, तो वो सिंहासन संभालने की जो एक रस्म थी, उसमें भाग लेने के लिए विश्व भर से जो तांता लगा रहा राष्ट्राध्यक्षों के आने का, वो बड़ा अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। तो मित्रों, ऐसा देश जो कभी औद्योगिक साम्राज्य का केंद्र रहा हो, औद्योगिक क्रांति जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसका मुख्य केंद्र रहा हो, वो एकदम से दिवालिया घोषित हो जाए, ये बड़ी विकट स्थिति है। और शायद ब्रिटेन के इतिहास में वर्तमान पीढ़ी को ये स्थिति भूलने में भी
दशकों लग जाएंगे, नहीं भुला पाएंगे इस दारुण स्थिति को। और उम्मीद करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई हस्तक्षेप होगा केंद्रीय स्तर पर और ये शहर दिवालियेपन के संकट से बाहर आ पाएगा। शुक्रिया।